बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज हम अपने पास बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिसनिंग। सर हमने लास्ट क्लासेस के अंदर ओरल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने देखा था कि ओरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हमने अभी समझा था सर कि बोलना, ओरली कम्युनिकेट करना, सही है। उसके अंदर हमने ये समझा था कि यार ओरली जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो उससे फीडबैक लाजमी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब आप फीडबैक की बात करते हो सामने वाली पार्टी से तो पता चलता है कि यार फीडबैक का मतलब है सामने वाला बंदा फीडबैक आपको कब देगा, कब देने की पोजीशन होगा। सामने वाला बंदा तब आपको फीडबैक देने की पोजीशन होगा जब वो आपको सही से सुन रहा होगा, सही है। जैसे कि नॉर्मली क्या हो कि आप क्लास ले रही हैं, ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, मैं आपको बोला जा रहा हूँ, बोला जा रहा हूँ, आप क्या करें, सुनते सुनते घर से कोई आपके फैमिली मेंबर को आया और आपसे बात करने लग गया, सही है। आपने मेरी बात सुनी नहीं और मैं आपको बोलूं सर समझ में आ गया आपको, तो आप या तो हो सकता है बोले कि नहीं सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, एक ये ओपन है। या तो आप बोले हाँ सर बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया, सही है। ये क्या, ये किस हिसाब से आप फीडबैक दे रही हो, आप अपनी लिसनिंग के हिसाब से फीडबैक दे रही हो कि आपने जो सुना, अगर वो चीज आपने सही से सुन ली, सही से समझ ली, तो ही आप मुझे फीडबैक सही दे सकते हो। तो सारी अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे स्पीकिंग इंपॉर्टेंट होती है उसी तरीके से लिसनिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्यों सर? क्योंकि उसी की वजह से या उसी की वजह से हमारे पास फीडबैक आ रहा होता है, सही है, क्लियर है। तो सर लिसनिंग का मतलब हमने समझ लिया, टू हियर। लिसनिंग का मीनिंग क्या होती है सर हमारे पास? सर लिसनिंग की मीनिंग हमारे पास आ जाती है टू हियर, सुनना। जब तक आप सामने वाली पार्टी को सही से सुनोगे नहीं तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते कि आप किस तरीके से अपने पास वर्किंग कर सकते हो, ठीक है सर। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? टू ईयर। अब लोग अक्सर बेशक बोलते हैं मैं सुन तो रहा था लेकिन फिर भी मैं समझ में नहीं आया। तो बात आती है कि भाई लिसनिंग तो करनी है, ठीक है। वी हियर, वी हियर तो हम कर रहे होते, सुन तो रहे होते हैं जनरली, बट लिसन केयरफुली, ठीक है। हेयर का मतलब भी सुनना होता है, लिसन का मतलब भी सुनना होता है, सही है। हेयर का मतलब आप बेसिकली जब आप किसी को सुन रहे होते हो तो आप दो तरीकों से सुनते हो, ठीक है। या तो सामने वाली पार्टी को हेयर कर रहे हो, सही है, या आप सामने वाली पार्टी का लिसन कर रहे हो। अगर आप सामने वाली पार्टी को लिसन कर रहे होगे, सुन सही से रहोगे, ठीक है। ये हेयर और लिसनिंग दो अलग टर्म्स आ जाती है। लिसनिंग में आपके पास क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है सर? लिसनिंग जब आप किसी के पास कर रहे हो तो आपको सारा काम किस बेसिस पर करना होता है? केयरफुली, ध्यान से सुनना होता है कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। हेयर में आप ना अनसुना भी कर दोगे तो भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अगर आप हेयरिंग और लिसनिंग में यही मेजर फर्क होता है कि अगर आप हेयर कर रहे हो तो आप अगर सामने वाली पार्टी के ऊपर कंसंट्रेट ना भी करो, तवज्जो ना भी दो तो भी मसला नहीं है। लेकिन सामने वाली पार्टी को आप सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, तो आपको ध्यान से सुनना होता है, हर चीज को समझना होता है। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके पास आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है सर, क्लियर है। सर इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है लिसनिंग का ही, इसमें आता है रीजंस फॉर पुअर लिसनिंग। क्या वजूहात होती है हमारे पास जिसमें हम बोलें कि यार ये सामने वाली पार्टी सुन तो रही है लेकिन पुअर लिसनिंग हो रही है। मैं आपको बोलूं यार आप मेरी बात सही से सुन नहीं रहे हो, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अगर आप मेरी बात सही से सुन लोगे, समझ लोगे, केयरफुली सुन लोगे तो आपको मेरा पॉइंट भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या वजूहत से हमें दिख रही होती है जिसमें हम बोलते हैं कि यार हेयरिंग तो हो रही है, सामने वाली पार्टी सुन तो रही है लेकिन वो केयरफुली मेरी बात नहीं सुन रही। तो वजूहत क्या होती है? क्लस्टर और इररेलेवेंट मटेरियल, सही है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया।
क्लस्टर और इररेलेवेंट मटेरियल। सर क्लस्टर और इररेलेवेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है हमारे पास, उसको देखना क्या सही है। क्लस्टर और रेलिवेंट मटेरियल का मतलब होता है, देखिए जब आप किसी के पास से सुन रहे होते हैं और सामने वाली पार्टी इररेलेवेंट मटेरियल आपको बता रही है, तो आप क्या करोगे, सामने वाली पार्टी को अनसुना कर दोगे, सुन के भी अनसुना कर दोगे। सर अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। आप जब सामने वाली पार्टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अभी बीकॉम पार्ट 2 में, सही है, मैं ये करूँ, मैं आपके साथ ये करूँ कि मैं आपको बीकॉम पार्ट 2 की पढ़ाई नहीं कराऊँ, सही है, मैं आप हो बीकॉम पार्ट 2 में आपके लिए जितनी क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी, रेलिवेंट होगी, किससे रिलेटेड होगी, बीकॉम पार्ट 2 के हिसाब से, लेकिन मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड ऑफ बीकॉम पार्ट 1 का, ठीक है। मैं आपको, आप हो किस क्लास में, बीकॉम पार्ट 2 में, लेकिन मैं आपको लेक्चर किस चीज का दे रहा हूँ, बीकॉम पार्ट 1 का दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, आईटीबी का आपको लेक्चर दूँ, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट मटेरियल हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार ये चीज मुझे नहीं सुननी, मैं सुन तो रही हूँ लेकिन मैं इसके ऊपर केयरफुली नहीं सुन रही होगी, क्यों, क्योंकि आपके लिए वो चीज इररेलेवेंट हो जाएगी। जो स्पीकर है, बोलने वाला बंदा है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्पीकर कह रहे होते हैं, सही है। सुनने वाले बंदे को हम क्या कह रहे होते हैं, लिसनर भी कह रहे होते हैं, लिसनर। तो सामने वाले बंदा जो आपको बोल रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर है, उसको आपके लिए क्या करना है, रेलिवेंट थिंग्स आपके लिए प्रोवाइड करनी है, जो आप जिसके अंदर इंटरेस्टेड हो। अगर आप इररेलेवेंट थिंग्स प्रोवाइड करते रहोगे तो सामने वाली पार्टी आपको सुन के भी अनसुना कर देगी। क्लियर है सर। सब पॉइंट नंबर 2, बायस एटीट्यूड या परसेप्शन फॉर स्पीकर सेलेक्ट लेक्चरर। सर इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप सामने वाली पार्टी के माइंड बारे में कुछ ना कुछ आपने अगर पहले से माइंड बनाया हुआ है, जैसे लेट्स सपोज आप बोले यार सर सलमान हमारे खिलाफ, जो सलमान हमें पढ़ाते हैं वो सही नहीं पढ़ाते, आपने माइंड सेट बना लिया है, यार जो सर सलमान पढ़ा रहे होते हैं ना वो सही नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो इधर उधर की बहुत ज्यादा कर रहे होता है, ठीक है। अगर वो आपसे रेलिवेंट भी बात अगर कर रहे होंगे ना, तो भी आपको क्या लगेगा, यार सर सलमान इधर उधर की कर रहा है। अगर वो एग्जाम्पल भी किसी हिसाब से दे रहे होंगे ना, तो आपको क्या लगेगा, देखा मैं कह रही थी ना सर सलमान इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ, आप सुन तो रहे हो लेकिन आप उसके पॉजिटिव साइंस नहीं ले पा रहे, आप उसके अंदर से जो नॉलेज है सलमान आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि आपने सर सलमान के खिलाफ या सलमान के लिए एक परसेप्शन, एक इरादा माइंड के अंदर पहले से बना लिया है कि सर सलमान इसी तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। अगर वो आपको रेलिवेंट थिंग्स भी बता रहे होंगे तो भी आप बोलोगी कि नहीं यार सर ने सही नहीं पढ़ाया, ठीक है। मतलब ये कि जब आप सामने वाले बंदे के ऊपर, बंदे के बारे में, स्पीकर के बारे में पहले से कोई माइंडसेट बना लो, ठीक है, कि यार ये बंदा सही नहीं है या ये बंदा गलत पढ़ाता है, ये माइंडसेट बना हुआ है, तो अगर वो बंदा सही भी पढ़ा रहा होगा ना आपको गलत ही लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपने बाइस परसेप्शन, आपने एक तरफा है ना फैसला करके बैठ गए हो, सही है। हो सकता है एक दफा उसने गलत पढ़ा दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा गलत पढ़ाए, लेकिन एक दफा की इवेंट के हिसाब आपने क्या करा, माइंडसेट बना लिया कि यार ये बंदा गलत ही पढ़ाएगा हमेशा, सही है सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइस परसेप्शन या परसेप्शन ऑफ ए स्पीकर, फॉर ए स्पीकर। तीसरा आता है फेकिंग अटेंशन, ठीक है। सर इस फेकिंग अटेंशन का क्या मतलब होता है हमारे पास, जी सर, फेकिंग अटेंशन हमारे पास क्या मतलब होता है, सर फेकिंग अटेंशन का मतलब होता है कि दिखा रहे हो कि आपका सारा तवज्जो सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन आप ऑन द माइंड साइड आपकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे लेट्स सपोज हमने क्लासरूम में जब नॉर्मली होते थे तो हम एक सवाल कर रहे होते थे, तो आप अचानक से बोलती थी सर वो आप एक काम करिएगा, क्लास के बाद है ना मेरे पास थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं एक लेट्स सपोज मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर
आप एक काम करिएगा, वो मुझे स्टेट्स का मुझे कुछ पूछना है आपसे, वो मैं आप मुझे प्लीज क्लास के बाद बताओ। तो मैं क्या सब मैं आपको हमेशा बोलता था, देखिए अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपके जो सवाल है वो क्लास के बाद डील आउट हो जाएंगे। तो मैं समझ जाता था कि यार आप यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिखा रही है ना, वो आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर कुछ और सब्जेक्ट चल रहा होता था। तभी आपने मुझसे बीच में क्लास के दौरान या आप कभी ले सपोज उससे रिलेटेड, तो मैं क्या बोलूंगा, आप यहाँ पे तवज्जो दें, क्योंकि अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आप समझना इंपॉर्टेंट है। जो समझा दिया, जो नई चीज समझाई वो हम इंशाल्लाह बाद में समझ लेंगे। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? फैकिंग अटेंशन, झूठी तवज्जो नहीं दिखानी हमें। हमें रियली अगर हम कोई चीज समझ रहे हैं, किसी के पास बैठ के पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन सही वाली दिखाएं। फैकिंग कॉन्सेंट अटेंशन ना दिखा रहे हैं। सही है सब? सर थर्ड पॉइंट हमारे पास हमने डील आउट कर लिया। फोर्थ आता है पोस्चर स्लैश ड्रेसिंग ऑफ स्पीकर या लेक्चरर। सही है सर। हमारे पास जब भी पोस्चर या ड्रेसिंग की बात करते हैं लेक्चरर की, देखें आप जब सामने वाला बंदा आपके पास आया हुआ है और आपको पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले वो पढ़ाने से पहले आप उसकी सामने वाले बंदे की ड्रेसिंग देख रहे होगे। सही है? क्या सामने वाला बंदा किस हिसाब से ड्रेसिंग करके आया? अगर उसकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, थोड़ी सी मुनासिब सी होगी, तो आपको सामने भी आ रहा होगा बंदा। वरना हर वक्त आप क्या कर रहोगे, उस बंदे की ड्रेसिंग ही देखते रहोगे। क्या ये देखो बंदा है ना, क्लास के अंदर तो आ गया, लेकिन ड्रेसिंग देखो किस हिसाब से करके आया। अनएथिकल या मैं बोलूँ अनमैच्ड ऑफ द ओकेजन। ठीक है? उसके हिसाब से अगर आप कभी ड्रेसिंग कर लो, तो सब वाले बंदे आपको देख रहे होते हैं कि यार ये किस हिसाब से ड्रेसिंग करके आ गया। ठीक है? क्यों सर? क्योंकि आपकी ड्रेसिंग ही आपके अपीयरेंस शो कर रही होती है। अगर आप ड्रेसिंग सही करोगे तो आप सामने वाला बंदा आपको सही सुन भी रहा होगा, अट्रैक्टिव सुन रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ड्रेसिंग इतनी अट्रैक्टिव सामने वाले बंदे को लग रही है। लेकिन अगर आपकी ड्रेसिंग ही सही नहीं होगी, तो आपके पास सामने वाला बंदा भी आपके क्या बोलेगा, आपके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर रहा होगा। ठीक है सर? समझ में आया? सर लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रीमेच्योर कंक्लूजन। सर प्रीमेच्योर कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सर प्रीमेच्योर कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि सामने वाली पार्टी से आपने, जैसे मैं स्पीकर हूँ, मैं एक सही तरीके से बात को एंड नहीं करता। ठीक है? मैं आपको कोई सजेशन दे रहा था, कुछ कर रहा था, मैं आपको आखिर में क्या बोल देता हूँ, देख लो जैसा तुम्हें सही लगे। तो और आप जिस काम से आए थे, सपोज आप मुझसे पूछ रहे थे सर बीकॉम के बाद मैं क्या करूँ, एजुकेशन के हवाले से आप पूछ रहे थे, मैं बोलते यार देख लो जैसा तुम्हें सही लगे कर लो। तो आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, मैं सर के पास आई थी, सर ने तो मुझे कुछ जवाब भी नहीं दिया, जवाब दिया तो सही वाला जवाब नहीं दिया जो मैं चाह रही थी। वो क्यों लगेगा? क्योंकि आप जो माइंडसेट बना के आए थे उसके हिसाब से अगर आपको एक जवाब नहीं मिल रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, यार इररेलेवेंट मेरे पास बातें चल रही है मेरे लिए, फॉर मी इट इज एन इररेलेवेंट। ठीक है? वो क्यों हो रहा होगा सर? क्योंकि वो प्रीमेच्योर, मतलब जिस हवाले से मैं बात खत्म करनी थी उस हवाले से मैंने बात खत्म नहीं कर रहा। ठीक है सर? क्लियर है? सर ये तो हमने पुअर लिस्टिंग के ऊपर बात कर ली। अगर बात है हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ गुड लिसनिंग। सर रिजल्ट ऑफ गुड लिसनिंग का मतलब क्या होगा कि आपने मेरी बात तवज्जो से सुन ली। ठीक है? तो मेरे पास क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा, क्या मेरे पास नताइज आ रहे होंगे। तो सबसे पहले बात क्या होगी सर, अगर आप मेरी बात सही कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे, क्लास के अंदर भी जैसे मैं आपको बोल रहा था सर ध्यान से इधर सुन ले, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कुछ भी, तो अगर आप वो पॉइंट सही सुन लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉलेज गेट्स इनहेंस्ड। आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी तालीम है, उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सही से सुन रहे होगे, सही समझ रहे होगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी और आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी।
फिर आपके क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज सुन रहे होगे, एक चीज समझ में आ गई होगी, तो बंदा ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड किसकी तरफ आ जाएगा, टूवर्ड्स दी स्पीकर। आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड शो हो रहा होगा। आप तो सामने वाले बंदे के ऊपर अगर वो थोड़ा बहुत गलत भी बोल देगा ना, तो भी आप बोलेंगे सर कोई गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले बंदे या सामने वाले स्पीकर के ऊपर एक पॉजिटिव साइन दिखा दिया, बोला कि हाँ एक आध गलती हो ही जाए तो भी कोई मसला नहीं, माफ है आपको। वो आपने किस बेसिस के ऊपर किया, वो आपने इस बेसिस के ऊपर किया कि सामने वाली पार्टी के ऊपर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया। फिर साथ ही साथ आपका फीडबैक भी क्या होगा, एक्यूरेट फीडबैक भी दे रहे होगे। आपको झूठे फीडबैक देने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर सामने वाले बंदे को सुन लोगे, चाहे आपने गलत समझा है सही समझा, या सामने वाले बंदे जो स्पीकर था उसने गलत बोला है सही बोला, लेकिन अगर आप उसकी बात को सही सुन रहे होगे, तवज्जो दे रहे होगे, तो आप फीडबैक भी जो उसको जवाब भी दे रहे होगे ना, रिस्पॉन्स उसकी नॉलेज के ऊपर या जो उसने आपको समझाया उसके ऊपर, वो भी आप क्या दे रहे होगे, एक्यूरेट बेसिस के ऊपर दे रहे होगे। फिर जब इसके बाद क्या होता है, लिसनर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा फर्दर, लिसनर्स get trained as to how to resist noises। ठीक है। फिर साथ ही साथ लिसनर क्या हो जाएगा, लिसनर का बेनिफिट ये आ जाएगा, वो जब चीजों को सही से सुन रहा होगा तो वो आपके पास क्या करेगा, वो अगर कोई इररिलेवेंट भी कोई चीज पीछे बैकग्राउंड में चल रही होगी उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले बंदे के ऊपर सही तवज्जो से स्पीकर जो बात बोल रहा हो उसको सही से सुन रहे होगे। वो कब होगा, जब आप एक अच्छे लिसनर होगे, सही से सुन रहे होगे, तो बैक एंड पे भी कोई आपसे बातचीत कर रहा होगा, इररिलेवेंट भी बात कर रहा होगा, बैक एंड पे स्पीकर नहीं, बैक एंड पे कोई बातचीत चल रही है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे कोई शोर आना शुरू हो जाए, तो भी आप मेरी कोशिश करोगे कि यार मैं सही से सर की बात सुन लूँ, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। वो क्यों? क्योंकि आप लिसनर को सही से समझने की कोशिश कर रहे होगे। फिर आप जो यूजफुल इंफॉर्मेशन accurate to the good listener, enabling them to act actively in right direction। ठीक है। सर जब आप सामने वाली बात बंदे की बात सही से सुन रहे होगे, तो आपके पास क्या होगा, यूजफुल एक्यूरेट द गुड लिसनर एनेबल देम टू एक्टिवली। जब मैं आपको सही वाली बात बता रहा हूँ, सही चीज समझा रहा हूँ, तो फिर आप जो फ्यूचर में भी जो काम कर रहे होगे वो भी आपके लिए क्या होगा, एक्यूरेट हो रहा होगा। आप सही से डिसीजन अपने कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो चुकी है, साथ ही साथ आपका आपके पास नॉलेज भी आ गई है, और आप चीजों को सही से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अब जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, अगर आपसे बारे में कोई आपसे अब जाके पूछे कि यार मुझे बताओ लिस्टिंग क्या होती है, तो आप आराम से बता सकते हो। मुझे बताओ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप बता सकते हो। मुझे बताओ फीडबैक किस हिसाब से देना होता है, आप बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, आप इजीली बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अब एक डायरेक्शन आ चुकी है कम्युनिकेशन के ऊपर, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर क्या होती है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि आराम से जो इन्फोर्सेबिलिटी होती है वो सारी। क्यों? क्योंकि आपको एक राइट डायरेक्शन मिल चुकी है। सही है सर। फिर साथ ही साथ हमारे पास क्या हो रहा होता है, लिसनर जो सुनने वाला बंदा होता है, जी सर। लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास सर, हम देख रहे थे लिसनर टेंड्स टू लर्न हाउ टू बिहेव with others and
हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है सर, आखिरी पॉइंट हमने क्या डिस्कस करा है सर? आखिरी पॉइंट क्या, देखिए जब आप एक सही से सुन रहे होगे और आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या छोटे से के हिसाब से बातचीत करते हैं, बड़ों से के साथ आप कर रहे हैं, सारे हिसाब किताब आपको बता रहा है और आप उसको सही से सुन रहे हो, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आपके पास कोई भी छोटे आ रहे होंगे, अपने कजन रिलेटिव या कोई भी छोटा बच्चा आपसे बात करने आ रहा होगा, तो आप बोलोगे नहीं यार मुझे सर ने समझाया था इसको इससे किस हिसाब से बच के बच्चे से किस हिसाब से बात करनी चाहिए, बड़ों का अदब किस हिसाब से करना चाहिए, तो आप कोशिश करोगे कि उस बंदे से भी उसी हिसाब से बातचीत करो। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप गुड लिसनर होगे तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, दूसरों से बातचीत करने के हवाले से, दूसरों की मदद करने के हवाले से क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। वो कब आएगा, जब आप इस सामने वाले बंदा अगर आपको कोई समझा रहा है, कोई चीज बता रहा है, उसको आप सही से सुन लोगे तो आपके पास ये इफेक्टिव फुल हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है सर? यही हमारे पास एक छोटा चैप्टर था लिसनिंग का, जो कि हमारे पास खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऐसी की जो नेक्स्ट वीडियो में आपके बनाऊंगा, उसके अंदर हम टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट कर लेंगे अपने पास। ठीक है सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।